हाय बच्चों, कैसे हैं? अब बढ़िया होंगे। मैं जितेंद्र कुमार सिंह, स्मार्ट डिजिटल क्लासेस सह गुरुकुल पब्लिक स्कूल खवासपुर से आज मैं एक चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। आज उस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़ना है। बिहार बोर्ड 2026 में जितने भी बच्चे 2027 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट को देखें और अच्छे तरह से समझें। और हम ये बेसिक से पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे, आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आसान भाषा में आप समझेंगे। आप जिस जहां पर देख रहे हैं इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी करेंगे। आपको यह चैप्टर कितना अच्छा सा लगा उसकी भी हमारे चैनल पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। गुड लगा कि बैड लगा, इसके बारे में आप बताएं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं। आज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक के बारे में लोग समझेंगे। बेसिक के बारे में लोग कुछ समझते हैं। यह त्रिकोणमिति जो होता है हमारा, वो किस बेसिक पर बनता है उस चीज को हम लोग समझना है। जो हमारा एक राइट एंगल, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, पहले बेसिक समझना। इस त्रिभुज की ही हमारा आधार त्रिकोणमिति के बनने का है, जो कि हम लोग जानते हैं। इसको बी है, ये सी है, ये हमारा डी है। पहले आप लोग कुछ बेसिक के बारे में जान रहे हैं। जो कि हमारा ये होता है, हमारा जान रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? लंब होता है। ये हमारा क्या होता है? आधार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस तीनों भुजाओं के बारे में जानना है। ये तीनों भुजाओं हमारा जो है समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का एक कोण 90 डिग्री होता है। इसके बारे में हम समझना है। अब देखो, इस तीनों भुजाओं जो है, यही हमारा इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में। तीनों भुजाओं को हम लोग समझ जाएंगे तो हमारा त्रिकोणमिति लमसम सारा बन जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग नहीं समझ। तो ये हमारा जो होता है, इस चीज के बारे में भी समझना है, आधार के बारे में भी समझना है और लंब के बारे में समझना है। तो लंब क्या होता है इसके बारे में समझना है। 90 डिग्री के सामने, यहाँ हम देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने जस्ट सामने जो भुजा रहती है, उस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी उसको कर्ण बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है, कर्ण होती है। आप इतना समझ गए? अभी तो आप क्लियर हो गए कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो हमारा क्या है? कर्ण है। कर्ण को हम लोग भी बाद में समझाएंगे आपको क्या होता है। उसके बाद इस एंगल से जो थीटा का मान जो है, इस बेसिक पर जो बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार बोलते हैं। जिस पर और आधार इस कोण के सामने की जो भुजा होगी, इस कोण के सामने की जो भुजा होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। जो इसको पेंडिकुलर बोला जाता है, इसको बाद में हम लोग समझेंगे। आप समझ गए 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इतना बड़ा पहले कॉन्सेप्ट करना है। 90 डिग्री के सामने की ये भुजा जो है वो हमारा क्या है? कर्ण है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। आप इस समझ गए। इस कोण के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग लंब बोलेंगे। मेरे बच्चों, इसको समझना है। और ये हमारा आधार होगा। इसको जाके करके हम लोग समझेंगे। आगे चल के इस चीज को थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। अब हमारा ये चीज को देख पा रहे हैं आप लोग, समकोण त्रिभुज को देख पा रहे हैं। अब ये क्या होता है समकोण त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में होता है राइट एंगल में क्या होता है? इसको हम लोग लंब को कहते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करेंगे। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्लियर हो गए? इस चीज को आप बढ़िया से इसको देखेंगे और कॉपी पे उतारने की कोशिश करेंगे। और हमको कर्ण, आधार और लंब के बारे में भी समझ जाना है। अब इस चीज को हम लोग क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं और उसको आप समझेंगे किसको कर्ण बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे, कहाँ आधार होती है। इस चीज को हमने क्लियर किया। एक त्रिभुज और हम यहाँ ले लेते हैं। अब हम इस चीज को देखेंगे। ये हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो गया। ये हमारा एंगल ए, एंगल बी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए। अब इस चीज को हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस कोण के बारे में भी हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। और इस कोण की चर्चा करेंगे। इस दोनों कोण की चर्चा करेंगे। तो दोनों में क्या फर्क है, इस बात को समझना है। राइट एंगल वाला कोण जो समकोण त्रिभुज होता है, उसका जो बड़ी भुजा होता है वो नहीं बदलेगा। ये हमारा हमेशा के लिए क्या रहेगा? कर्ण ही रहेगा। जिसको कर्ण को हम लोग एस से सूचित करते हैं, या बड़ी लिखो एस से, हाइपोटेन्यूज से करते हैं, ऐसे सूचित करते हैं। क्लियर है? इस त्रिभुज में भी कर्ण नहीं बदलेगा।
इस त्रिभुज में हमारा कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण मतलब ये हमारा कर्ण रहेगा। अब हमने क्या बताया, 90 डिग्री के सामने का कौन हमारा कर्ण कहलाएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाएगा। ये क्लियर हो गए, हम लोग यहाँ से क्लियर हो गए 90 डिग्री का सामने की जो कौन होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज में देख रहे हैं, इस एंगल की जब चर्चा होगी, इस एंगल की जब चर्चा होगी तो इस एंगल के सामने की भुजा कौन है, ये है। आप देख पा रहे हैं इस एंगल की जब चर्चा होगी, इस सामने की भुजा कौन सा है, ये वाला। ये हमारा तभी क्या बन जाएगा, लंब हो जाएगा। कब होगा लंब, जब इस कोण की चर्चा करें, इस कोण की जब चर्चा होगी, इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। अब इस कोण में देख लेते हैं फिर। देखिए इस कोण में जब इस कोण की चर्चा कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। ये हमारा लंब हो रहा है ना। बात क्लियर। अब तो हो रहा, जब इस कोण की चर्चा की थी, इसको ये लंब हुआ, ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने बढ़िया से आपको समझा दिया। अब इस कोण की चर्चा की ना, ये लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। क्लियर, यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आधार कौन सा, लंब कौन सा। इस कोण की जब चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हमारा लंब हो जाएगा, इस कोण की चर्चा करेंगे ये लंब हो जाएगा, तब ये हमारा आधार बदल जाएगा। ये दोनों चीज बदल, हमारा कर्ण हमारा बड़ी भुजा हो जो होगा वो नहीं बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के देखते हैं। अब कर्ण, लंब, आधार, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुकूल ना हम लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस पहले पढ़े होंगे। गोरस प्रमेय के से पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, कर्ण का स्क्वायर माने बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा तो हमारा बड़ी भुजा क्या, कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस किसके, आधार स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब जो हमारा त्रिभुज दिया रहेगा, कहने का मतलब हमारा जो त्रिभुज दिया रहेगा ना, त्रिभुज इस तरह का दिया रहेगा, इसका मान, जो मान इसका लिख लेगा। कहने का मतलब यार हम 5 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको हम 4 ले लेते हैं। प्यारे बच्चे देख रहे हैं, अब कह रहा कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इन दोनों का भुजा का स्क्वायर बड़ी भुजा के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये आपका ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय में इतना ही। तो हम लोग एक क्लियर कर लेते हैं। मान लो सपोर्ट डेट हम 5 का स्क्वायर कर लेते हैं ना, 3 का स्क्वायर प्लस क्या करें 4 का स्क्वायर, तो इसको कर रहे हैं 25, ये मान 9 प्लस कितना हो जाएगा 16। अब दोनों को काउंटिंग करेंगे तो 25 बराबर 25, जब भी आपका दोनों बराबर हो जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए। तो क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता कि बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं का जो स्क्वायर के बराबर हो तो वह पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के त्रिकोणमितीय